राजपाट नहीं, इंसानियत चाहिए। बरसात की एक शाम थी। पहाड़ों और जंगलों के बीच बसा एक छोटा सा गांव कई सालों से परेशानियों से जूझ रहा था। गांव में पानी की कमी थी, आपसी झगड़े थे, गरीबों की कोई सुनने वाला नहीं था और मुखिया सिर्फ अपने परिवार का भला सोचता था। उसी शाम एक अनजान युवक गांव में पहुंचा। उसके कंधे पर एक पुराना बैग था। कपड़े साधारण थे और चेहरे पर सादगी भरी मुस्कान। उसका नाम था रावत भूपेंद्र। उसने किसी से अपने बारे में कुछ नहीं बताया, बस इतना कहा, अगर एक रात रुकने की जगह मिल जाए तो सुबह होते ही मैं आगे निकल जाऊंगा। एक बुजुर्ग दंपत्ति ने उसे अपने घर में जगह दे दी। अगली सुबह भूपेंद्र ने देखा कि गांव की एक बूढ़ी अम्मा भारी घड़ा उठाकर पानी ला रही हैं। वो तुरंत दौड़ा और घड़ा उनके सिर से उतारकर खुद पानी लेकर आया। फिर उसने देखा कि कुछ बच्चे स्कूल नहीं जा रहे थे क्योंकि रास्ते का छोटा पुल टूट चुका था। उसने गांव के युवाओं को इकट्ठा किया और बिना किसी मजदूरी के पुल की मरम्मत शुरू कर दी। धीरे धीरे पूरे गांव ने देखा कि ये लड़का बिना किसी स्वार्थ के हर किसी की मदद कर रहा है। किसी के खेत में काम, किसी की टूटी छत की मरम्मत, किसी बीमार को अस्पताल पहुंचाना, किसी भूखे को खाना खिलाना। भूपेंद्र हर जगह सबसे पहले पहुंचता। जब लोग उसे धन्यवाद कहते, वो सिर्फ मुस्कुराकर एक ही बात कहता, इंसान की असली पहचान उसके पद से नहीं, उसके कर्म से होती है। यहीं से पूरे गांव की सोच बदलनी शुरू हो गई। कुछ ही दिनों में पूरे गांव में रावत भूपेंद्र की चर्चा होने लगी। जहां पहले लोग छोटी छोटी बातों पर लड़ते थे, अब वे मिलकर काम करने लगे। गांव की गलियां साफ होने लगीं, टूटा हुआ तालाब फिर से ठीक होने लगा और बच्चों की पढ़ाई भी शुरू हो गई। लेकिन ये सब देखकर गांव का मुखिया खुश नहीं था। उसे डर था कि अगर लोगों का भरोसा भूपेंद्र पर बढ़ गया तो उसकी इज्जत और ताकत खत्म हो जाएगी। उसने अपने आदमियों से कहा, इस लड़के पर नजर रखो, इसकी कोई ना कोई कमजोरी जरूर होगी। लेकिन कई दिनों तक उन्हें कुछ नहीं मिला। भूपेंद्र सुबह सबसे पहले उठता, पूरे दिन गांव वालों की मदद करता और रात को मंदिर की सीढ़ियों या किसी पेड़ के नीचे सो जाता। एक दिन गांव में भयंकर बारिश हुई। पहाड़ से पानी का तेज बहाव आया और कई घरों में पानी भर गया। लोग अपनी जान बचाने के लिए भागने लगे। उसी समय एक छोटी बच्ची तेज धारा में फंस गई। सब लोग डर के मारे खड़े रहे। भूपेंद्र बिना एक पल सोचे उफनती धारा में कूद गया। बहुत संघर्ष के बाद उसने बच्ची को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। पूरा गांव तालियों और खुशी के आंसुओं से गूंज उठा। लेकिन इसी दौरान भूपेंद्र के कंधे और हाथ पर गहरी चोट लग गई। फिर भी उसने अपनी चोट की परवाह नहीं की और बाकी लोगों को भी सुरक्षित जगह पहुंचाने में लगा रहा। उस दिन पहली बार गांव वालों ने महसूस किया कि ये लड़का सिर्फ बातें नहीं करता, बल्कि दूसरों के लिए अपनी जान भी दांव पर लगा सकता है। कुछ दिनों बाद गांव में मुखिया का चुनाव घोषित हुआ। इस बार किसी ने पुराने मुखिया का नाम नहीं लिया। पूरा गांव एक साथ खड़ा हो गया और एक ही आवाज गूंजी, हमारा नया मुखिया रावत भूपेंद्र होगा। भूपेंद्र ने हाथ जोड़कर कहा, मैं यहां राज करने नहीं आया, सेवा करने आया हूं। लेकिन गांव वाले नहीं माने। उन्होंने तय किया कि अगले दिन पूरे गांव के सामने उसे मुखिया की शपथ दिलाई जाएगी। भूपेंद्र बस हल्का सा मुस्कुराया। उस मुस्कान के पीछे क्या राज था, ये किसी को पता नहीं था। अगली सुबह पूरे गांव में उत्सव का माहौल था। ढोल बज रहे थे, बच्चे फूल लेकर खड़े थे, बुजुर्ग नए मुखिया को आशीर्वाद देने के लिए चौपाल पर पहुंच चुके थे। हर कोई बस एक ही नाम ले रहा था, रावत भूपेंद्र, रावत भूपेंद्र। लेकिन समय बीतता गया, भूपेंद्र नहीं आया। कुछ लोगों ने सोचा शायद मंदिर गया होगा, कुछ ने कहा शायद किसी जरूरतमंद की मदद करने गया होगा। पूरा गांव उसे ढूंढने निकल पड़ा। तालाब, खेत, जंगल, मंदिर, स्कूल, हर जगह तलाश की गई, लेकिन भूपेंद्र कहीं नहीं मिला। तभी उस बुजुर्ग दंपति ने आवाज लगाई, इधर आओ, उसके कमरे में कुछ रखा है।
सब लोग दौड़कर पहुंचे। वहां एक पुराना बैग रखा था और उसके ऊपर एक मुड़ी हुई चिट्ठी। गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति ने कांपते हाथों से चिट्ठी खोली और पढ़ना शुरू किया। मेरे अपने गांव वालों, जब तुम ये चिट्ठी पढ़ रहे होगे तब तक मैं बहुत दूर जा चुका होऊंगा। तुमने मुझे इतना प्यार दिया कि मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। लेकिन मैं मुखिया बनने नहीं आया था। मैं सिर्फ ये देखने आया था कि क्या आज भी इंसानियत जिंदा है। अगर मैं कुर्सी पर बैठ गया तो लोग मेरी इज्जत मेरे पद की वजह से करेंगे, लेकिन मैं चाहता हूं कि लोग एक दूसरे की इज्जत इंसान समझकर करें। याद रखना, गांव किसी एक मुखिया से नहीं, पूरे गांव की एकता से बदलता है। अगर कभी किसी भूखे को खाना खिला दो, किसी रोते हुए इंसान को हंसा दो, किसी गिरते हुए को सहारा दे दो, समझ लेना मैं वही हूं। मुझे मत ढूंढना, मुझे अपने अच्छे कर्मों में ढूंढना। राजपाट नहीं, इंसानियत चाहिए। तुम्हारा अपना रावत भूपेंद्र। उसकी आंखों से भी आंसू बह निकले। बुजुर्ग अम्मा, जिनका घड़ा वो रोज उठाता था, फूट फूट कर रोने लगी। वो छोटी बच्ची जिसकी जान उसने बचाई थी, चिट्ठी को सीने से लगाकर बोली, मां, हमारे भैया वापस आएंगे ना? लेकिन किसी के पास जवाब नहीं था। उसी समय गांव के मंदिर की घंटी अपने आप बजने लगी और ठंडी हवा का एक झोंका पूरे चौपाल से गुजरा। लोगों को ऐसा लगा जैसे भूपेंद्र आखिरी बार पूरे गांव को आशीर्वाद देकर विदा ले रहा हो। उस दिन किसी ने नए मुखिया की कुर्सी पर बैठने की हिम्मत नहीं की। उन्होंने उस कुर्सी पर फूल रख दिए और उसके सामने एक पत्थर लगवाया जिस पर लिखा था, ये गांव उस इंसान को समर्पित है जिसने हमें सिखाया कि सबसे बड़ा राजा वो नहीं जिसके सिर पर ताज हो, बल्कि वो है जिसके दिल में इंसानियत हो। आज भी कहते हैं, अगर उस गांव में कोई भूखा आता है तो उसे बिना पूछे खाना मिलता है। अगर कोई मुसाफिर रास्ता भटक जाए तो पूरा गांव उसकी मदद करता है, क्योंकि वहां के लोग आज भी मानते हैं, रावत भूपेंद्र कहीं गया नहीं। वो हर उस दिल में जिंदा है जहां इंसानियत जिंदा है। वीडियो दिल को छू गई तो शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करें।